हरि हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। नमस्तस्मै भगवते श्रीकृष्णाय कुण्ठवेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलिए गदंत भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा परम पुनीत व्यासपीठ आध्यात्म जगत के संत महापुरुष आराधना चैनल परिवार और इस चैनल के माध्यम से आज के इस आध्यात्म सत्संग से जुड़ रहे समस्त प्रभु प्रेमियों, व्यासपीठ से बहुत आदर के साथ हरिओम, जय श्री राधे श्याम। आइए आज के इस समय में जब हम पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में भी कहीं ना कहीं हम सभी को अपने घरों पे बैठे हुए इस चैनल के माध्यम से भगवान का सच्चिंतन, उनका गुणानुवाद, कीर्तन और उनकी दिव्य कथाएं श्रवण करने को प्राप्त हो रही हैं। मैं इसके लिए आराधना चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके संचालक प्रिय पंकज अरोड़ा जी, मनीष जी, जो बड़ी तन्मयता के साथ पिछले प्रथम लॉकडाउन से ही अपनी सेवा अनवरत प्रदान कर रहे हैं, जो बिल्कुल निस्वार्थ है, किसी प्रकार का जिसमें कोई स्वार्थ उनका जुड़ा नहीं है। वह ऐसे निस्वार्थ भाव से आप सभी के पास तक
अनेक विद्वानों के द्वारा कहे जाने वाली भगवान की चर्चा को पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद दूंगा। और आइए, ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम भगवान का सच्चिंतन श्रवण करें, उनका स्मरण, कुछ सद्ग्रंथों का अवलोकन करें, कुछ उनके विषय में श्रवण करें, क्योंकि ये जो समय है ये व्यक्ति को कमज़ोर बनाने का समय है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। चारों ओर निगेटिविटी फैली हुई है, जहाँ देखो, जो चैनल खोलो, सब तरफ एक ऐसा माइंड पर प्रभाव पड़ रहा है कि व्यक्ति के अंदर जो एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो उसकी कमज़ोर पड़ती जा रही है, टूटती जा रही है। ऐसे कमज़ोर पड़ते हुए समय में हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है सद्ग्रंथों की, हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है सत्संग की। ये आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज हम सत्संग के संपर्क में न रहे, आज हम सद्ग्रंथों की छाया में न रहे, तो आज हम कमज़ोर हो सकते हैं, आज हम टूट सकते हैं। इसलिए आज के समय में हमें चाहिए कि हम थोड़ा समय निकाल करके भगवान के इन सद्ग्रंथों का, भगवान की इन दिव्य कथाओं का श्रवण करें, उनको थोड़ी देर अपने मन से, भाव से, पवित्रता के साथ उस मंगलमय नामों का स्मरण और उन दिव्य कथाओं का श्रवण करें। आइए, आप सभी परम भाग्यवान हैं। परम पिता परमात्मा की विशेष कृपा हम सब पर है, जो हम उनके नाम, उनके गुण, उनके संकीर्तन के साथ, उनकी कथाओं के साथ जुड़ रहे हैं। भगवान की कथा, उनके सत्संग में प्रवेश करने से पूर्व हम थोड़ा सा संकीर्तन जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हृदय पवित्र हो जाता है भगवान के नाम से, जो भगवान के नाम, गुण और जो संकीर्तन होता है, वो हमारे हृदय को पवित्र कर देता है। और पवित्र हृदय में ही भगवान का नाम ठहरता है। अगर उसमें जरा सा भी मैल हो तो पता नहीं कितनी चीज़ें सुन रहे हैं हम, सुबह से शाम तक 24 घंटे न जाने क्या क्या सुनते हैं, पर वो कुछ भी हमारे हृदय में रहता नहीं है। वो सब हमने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए भगवान का नाम, उनकी कथा, उनका सत्संग जब हम श्रवण करते हैं तो उससे पूर्व थोड़ा सा भगवान का नाम संकीर्तन जरूर करते हैं, ताकि हमारा हृदय पवित्र हो और वो मंगलमय कथा हमारे हृदय में बैठ जाए। आइए, बड़े भाव के साथ आप सभी गाएंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे श्याम, 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 राधे श्याम। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम,
राधे श्याम 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 राधे श्याम। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे ना कुशंग का रंग चढ़े, जिससे ना कुशंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। मन में भी अनेक विकारों ने, मन में भी अनेक विकारों ने है डट कर डेरा डाल लिया है, डट कर डेरा डाल लिया। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम 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 श्याम। ऐसे भगवान के परम मंगलमय नाम का स्मरण चिंतन करते हुए हमारा हृदय तत्काल भगवान के नाम से पवित्र हो जाता है। पवित्र मन मंदिर में फिर भगवान का शब्द रूपी सत्संग, भगवान का नाम रूपी वो मानो विग्रह उस मन के मंदिर में विराजमान हो जाता है। सत्संग के माध्यम से जो भगवान के गुणानुवाद, उनकी चर्चा, उनकी सच्चर्चा जो हम श्रवण करते हैं, वो मानो परमात्मा बनकर के हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाती है। ऐसे उस परम प्रभु की कीर्ति, उनकी परम लीलाओं का हम रसपान कर पाते हैं। आइए आज के इस आध्यात्मिक सत्संग में हम प्रथम मन से ही आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मन
सबसे विशेष है व्यक्ति के जीवन में। आपने छोटी सी सुक्ति सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन यदि व्यक्ति का हार जाए, कमज़ोर पड़ जाए किसी भी विषय में, फिर वो जीत नहीं सकता, फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कैसा भी हो। जब उसके जीवन में एक उमंग होती है, उसका मन एक सही दिशा की ओर बढ़ता रहता है, एक पॉजिटिविटी उसके मन के अंदर होती है, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए अपने मन को संभालना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस विषम समय में, इस विषम परिस्थिति में, इसलिए आज तो विशेष रूप से मन पर हम चर्चा करेंगे। संभालिए अपने मन को, ये कहीं कमज़ोर ना हो जाए, इसकी दिशा कहीं भ्रमित ना हो जाए। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग, क्योंकि ये जो भयंकर महामारी आई है, इसका असर पूरे मानव समाज पर हुआ है, पूरी मानव जाति पर इसका असर पड़ा है। और जो कुछ नेगेटिव थिंकिंग के हैं, जिनके अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। सब कुछ चाहे समाप्त हो जाए पर मन न टूटे तो व्यक्ति फिर खड़ा हो सकता है, ध्यान रखना। और अगर मन ही टूट जाए तो चाहे सारे साधन संसाधन आपके सामने हो, उपस्थित हो, तब भी व्यक्ति उनका लाभ नहीं ले सकता, खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आज अपने मन को टूटने न दें। समय सब निकल जाते हैं, ये जीवन की एक ऐसी नदी बह रही है जो अनवरत बहती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। परंतु ध्यान रखना, नदी केवल सुगंधित उपवन से ही बहती नहीं है। नदी तो जब अपने स्थान से निकलती है तो कहीं पथरीले मार्गों से उसे गुजरना पड़ता है, कहीं मिट्टी की खुशबू उसमें आ जाती है, कहीं बहुत सुंदर पुष्पों के वनों से जब वो निकलती है, सुंदर उपवन से जब वो गुजरती है, पुष्पों के निकट से जब वो गुजरती है, तो उसकी महक, उसकी सुगंध उस नदी में आ जाती है और उसे लेकर के वो चलती है अपने साथ। पर ध्यान रखना, केवल यही चीज़ें उसके जीवन में नहीं आती, उसके जीवन में कभी कभी दुर्गंध से भरे हुए कीचड़ भी आते हैं, जिससे बह करके उसे निकलना पड़ता है और वो बची नहीं रहती उससे। उस दुर्गंध का स्पर्श होने से वो भी दुर्गंध युक्त हो जाती है। पर कितनी समय तक, जब तक पुणे से वो फिर किसी सुगंधित उपवन से न गुजरे, तब तक वो दुर्गंध उसे प्रभावित कर सकती है। उसके बाद तो फिर उसे किसी सुगंधित उपवन से गुजरना है, फिर वो वैसी ही सुगंधित हो जाएगी, फिर वैसी ही महकेगी वो। ऐसे ही हमारा जीवन है, ये जीवन बह रहा है। और आप सब जानते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी अकेला व्यक्ति प्रभावित होता है, तो कभी कभी समूह के साथ, पूरे मानव समाज के साथ प्रभावित होता है। और आज हम पूरी मानव जाति के साथ प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये समय भी बह जाएगा, मन छोटा ना कीजिए। जो अच्छे समय थे वो निकले हैं, तो ये भी कहाँ टिकने वाला है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत अच्छी लगती है मन को। उन्होंने कहा, महाराज आप बड़े ऊंचे संत हैं, आपने इतने लंबे काल से जप तप किया है, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा लिख कर दे दीजिए जिसे मैं सुख में पढ़ूँ तो मुझे कुछ दुख सा हो, और जब दुख में पढ़ूँ तो तब मुझे सुख हो, आनंद हो। सब एक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ आप मुझे दो। तो संत ने एक पर्ची उठाई
और उस पर कुछ एक शब्द लिख दिया और उसको दिया कि जाओ, जब तुम सुख में से पढ़ोगे तो तुम्हें दुख होगा, और जब दुख में पढ़ोगे तो तुम्हें सुख होगा। जानते हो क्या लिखा था उसमें? वो पर्ची खोली उसने सुख में, तो उसमें लिखा था कि ये समय भी चला जाएगा। अच्छे समय में, आनंद के समय में जब उसने ये पढ़ा कि ये समय चला जाएगा, तो दुख हुआ कि भाई ये अच्छा समय है मेरे लिए, आनंद का समय है और ये चला जाएगा। लेकिन जीवन तो बहता रहता है, फिर कुछ समस्याएं भी आई जीवन में, कुछ दुख भी आया, कष्ट भी आया। तो तब उसने वो पर्ची खोली और पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि ये समय चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। तो उसे बड़ा आनंद हुआ कि ये समय निकल जाएगा, चला जाएगा। तो मानो वैसी ही पर्ची आज आप पढ़े कि ये समय ठहरने वाला नहीं है, ये निकल जाएगा। अपने मन को पवित्र बना करके रखिए, क्योंकि मन सबसे बड़ा तीर्थ है। आदरणीय भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जो आदि शंकराचार्य हैं, कि मन सबसे बड़ा तीर्थ है, मन से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। मन चंगा कठोती में गंगा, मन पवित्र है तो सारे तीर्थ उसमें विराजमान हैं। सब प्रभु की भक्ति, जिन प्रभु के चरणों में हम प्रेम करते हैं, शीश नवाते हैं, वो सभी उस मन में हैं। जब वो पवित्र है, वो सबसे बड़ा तीर्थ बना होता है। लेकिन मन की एक विशेषता मैं कहता हूँ कि मन हमेशा अनुकूलताओं को ढूंढता है, ये कभी प्रतिकूलता में जाना नहीं चाहता। इसकी कमजोरी समझिए कि इतना कमजोर है कि कभी भी ये प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ा होना नहीं चाहता। ये हमेशा अनुकूलता को ही पसंद करता है। और आप सब जानते हैं, मनुष्य हम इसलिए भी हैं कि महाराज मनु की संतान हैं, पर मनुष्य नाम हमारा इसलिए भी है क्योंकि हम मन के आधार पर जीते हैं। जैसा हमारा मन होता है हम वैसे जीते हैं, वैसे बनते चले जाते हैं, इसलिए भी हम मनुष्य कहलाते हैं। आप विचार कीजिए, आपके घर में, आपकी अलमारी में सैकड़ों कपड़े पड़े रहते हैं, पर जानते हो आप कौन सा पहनते हो? जिसे आपका मन कहता है। जब आपका मन कहता है कि नहीं आज ये वाला पहनना है, तो आप वो पहनते हो। खाने में जब आपसे पूछा जाता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनेगा, और कई घरों तो ऐसे हैं कि जहाँ पर अलग अलग बनता है, सबकी फरमाइशें अलग अलग होती हैं कि आज मेरा मन ये है, मेरा मन ये है, तो सबका अलग अलग मन रहता है। और मन हमेशा अपने अनुकूलता को ही ढूंढता रहता है। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं जो मन को लगा अच्छा वो मेरा है, वो मेरा अपना है, जो मन को अच्छा लगे, जो मन को प्रिय लगे वो मेरा, और जो मन को अप्रिय लगे, जो मन को अच्छा ना लगे, बस वो मेरा नहीं है। फिर मैं उससे दूर हटना चाहता हूँ, दूर भागना चाहता हूँ। ये मन की गतिविधियाँ हैं। ये कभी प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ा होना नहीं चाहता। ये कहीं भी जाता है तो पहले अपने अनुकूल ढूंढता है। ये तो कहीं गाड़ी में भी खड़ा होगा, किसी बस में भी सफ़र करना चाहेगा तो वहाँ भी खड़ा होकर ताक लेगा पहले कि मुझे कहाँ ठीक रहेगा, कहाँ बैठूँ मैं। ये मन का स्वभाव है, ये मन की गति है। और मन कभी कभी अपने स्वभाव से, अपनी गति से बहता बहता ये कुपथ पर चला जाता है, कुमार्ग पर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि मन के ऊपर धर्म का अंकुश होना चाहिए। अगर धर्म का अंकुश मन के ऊपर है तो ये सही दिशा में चलता रहता है, सही समय पर चलता रहता है। मनोनुकूल व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है।
धर्मानुकूल व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। अगर आप धर्मानुकूल चलते हैं तो वही तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाता है, वही तुम्हारी प्रसन्नता का कारण बनता चला जाता है। अगर आप धर्मानुकूल न होकर के केवल मनानुकूल चलना चाहते हैं तो आप बहुत दूर चले जाएंगे धर्म से, आप बहुत दूर चले जाएंगे अपने संस्कारों से, अपनी उस धरोहर से जो हमें ऋषियों ने प्रदान की है, अपनी भारतीय परंपरा से हम बहुत दूर चले जाएंगे अगर धर्म का अंकुश हमारे मन पर नहीं होगा। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है कि वो एक सही दिशा में, एक सकारात्मक होकर के बढ़ता रहे। कभी कभी मन में, क्योंकि मन तो कोरा कागज है, इसमें आप जो भर लोगे वही इसमें भरा जाएगा, जो लिख दोगे वही लिखा जाएगा। ये तो कोरा है, इसमें अपना कुछ नहीं। आप जो इसमें भरते हो, जो इसमें लिखते हो, वो सब इसमें आ जाता है। अब आप विचार करोगे, सोचोगे कि कैसे आता है। हम तो अच्छा लाना चाहते हैं, फिर इसमें नेगेटिव कहाँ से आ जाता है? हमारे आचरण से। क्योंकि इसका एक मार्ग नहीं है, इसके अनेक मार्ग हैं। सबसे पहला मार्ग जानते हो? मन को प्रसन्न करने का, मन को पॉजिटिव करने का, सकारात्मक करने का सबसे पहला साधन जानते हो? सबसे पहला साधन होता है सुनना, श्रवण करना। वेद कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। सबसे पहला यदि कोई साधन है, सबसे पहला कोई एक ऐसा अच्छा साधन जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जा सके, धर्म की ओर ले जा सके, परमात्मा की ओर ले जा सके, एक ऐसा कोई छोटा सा पहला साधन, वो पहला साधन श्रवण करना है, सुनना है। अच्छा सुने आप। इसलिए वेद ने पहले ही कह दिया भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। आप भद्र यानी कल्याणमय वचनों को सुने, आप कुछ अच्छा सुने, आप कुछ सकारात्मक सुने, क्योंकि जो आप सुनेंगे वही आप बनने वाले हैं। आप जो सुनोगे वही बनोगे, कुछ और नहीं बन सकते। और दूसरा, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष सव्रजत्राः। कहते हैं कि दूसरा आपका देखना, क्या दर्शन कर रहे हो आप, क्या देखते हो, कैसे चित्रों को देख रहे हो, कैसे वातावरण को देख रहे हो, कहाँ पर आपकी दृष्टि है। जो आप देखते हो फिर वही धीरे से आप बनते भी चले जाते हो। मन पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है, पूरा असर पड़ता है। जो आपने सुना उससे मन बनता चला गया, जो आपने देखा उससे मन बनता चला गया। और भी जानना चाहते हो? जो आप भोजन करते हो, आहार, जो आप आहार लेते हो, खाना लेते हो, भोजन लेते हो, उससे आपका मन बनता है। आप इतने लंबे समय से क्या खा रहे हैं, आपके भोजन में क्या, कौन सी वस्तुएं आपके भोजन में हैं, कौन से पदार्थ आपके भोजन में हैं, आप क्या ले रहे हो, वो भोजन आपके मन को बना रहा है। आप भोजन के अनुकूल बनते चले जाते हो। जैसा भोजन आप कर रहे हो आप वैसे ही धीरे से बनते जा रहे हो। वो भोजन आपको वैसा ही बना रहा है। इसलिए कहा कि आहार शुचिता, व्यवहार शुचिता। आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, ये बहुत जरूरी है। आपका आहार शुद्ध सात्विक होता है तो उसका मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, वैसे ही बन जाते हो आप। और उसमें भी एक सबसे श्रेष्ठ पद्धति है, हम प्रभु प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, कि हम जब कुछ भोजन करें तो हम भोजन न करें। भोजन से मतलब कि सीधे बनाया और अपने लिए ग्रहण कर लिया, बना और हमारे सामने प्लेट में लग कर के आ गया, हमने वो ग्रहण कर लिया, ये भोजन है, ये भोग है।
ये भोग सामग्री है। उसमें अनेक प्रकार के दुर्गुण होते हैं। उसके दुर्गुण कब नष्ट होते हैं? जब आप उस भोजन से भगवान का भोग लगा लेते हैं, जब आप उस भोजन से ठाकुर जी का भोग लगा लेते हैं, फिर वो भोजन, बोलो, भोजन नहीं रह जाता, फिर तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। और सच मानिए, प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं लगता। प्रसाद खाने का कोई दोष नहीं है। भोजन करने का दोष हो सकता है, भोजन में अनेक प्रकार के दोष हो सकते हैं, पर जिसमें ठाकुर जी का भोग लग जाए, जिसमें मेरे प्रभु का भोग लग जाए, वो निर्दोष हो जाता है। और ऐसे निर्दोष उस प्रसाद को पाने से कोई दोष हमें नहीं लगता। हम पवित्र हो जाते हैं, हमारा मन पवित्र रहता है। इसलिए आहार शुद्धि में ये ध्यान रखें। और ये तो बहुत सुलभ है। आप भोजन रोज बनाते ही हैं, बनाना है ही, निश्चित बनाना है। थोड़ा सा मन ही तो चेंज करना है, थोड़ा सा भाव ही तो चेंज करना है। अपने लिए बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए बना लें। यही सोच करके रसोई घर में जाएं कि हम ठाकुर जी का भोग बनाने के लिए रसोई में आए हैं, तो फिर आपके मन में वैसी पवित्रता भी जगेगी। फिर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि नहीं, मैं बिना स्नान किए रसोई नहीं बना सकती। आप ये ध्यान रखेंगे कि नहीं, अशुद्ध स्थिति में रसोई नहीं बन सकती। गैस चूल्हा भी साफ होगा, रसोई भी साफ होगी। जब स्वच्छ होगा तब ठाकुर जी का भोग बनेगा। और उस स्वच्छता के साथ, उस पवित्रता के साथ आप जब ठाकुर जी का भोग बनाओगे, सोचो मन में भाव है ठाकुर जी का भोग बन रहा है, वही सबसे बड़ा स्वाद होता है। भोजन में स्वाद नहीं होता, व्यंजन में स्वाद नहीं होता, सामग्रियों में स्वाद नहीं होता। स्वाद होता है आपके भावना में। वो भावना जितनी प्रबल होती है, जितनी ऊंची होती है, उतना ही ऊंचा स्वाद उसमें आ जाता है। ठाकुर जी का भोजन आपने बना दिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, सोचो आपका क्या गया। जो पहले बनना था वही अब भी बना है। हाँ, एक बड़ी चीज़ आ गई, एक बड़ी बरकत आपकी रसोई में आ गई। भगवान का भोग बनाने से एक बड़ी कृपा आपके ऊपर आ गई। क्योंकि रसोई में केवल भोजन नहीं बनता, रसोई में तो विचार बनते हैं, रसोई में तो मन बनता है। आप मन बना रहे हैं रसोई में, खाना नहीं बना रहे। रसोई में विचार बन रहे हैं, मन बन रहा है। क्योंकि जो उस भोजन को खाएगा, उसका मन, उसके विचार वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, परंतु हमारे जीवन का कल्याण करने वाली एक ऐसे छोटे मंत्र हैं जो सदैव हमारा कल्याण ही करेंगे। इसलिए इस छोटे छोटे मंत्रों को अपने जीवन में उतार कर देखो, कैसे हमारा मन संयमी हो जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं, महाराज हमारा मन तो हमारे काबू में नहीं रहता, हमारा मन तो हमारे हिसाब से नहीं चलता। कैसे चलेगा? क्योंकि तुम तो मन के दास हो। नाम तो लोग रख लेते हैं मनजीत, मैंने मन को जीत लिया, लेकिन वास्तविकता में लोग होते हैं मन दास, मन के दास। जैसा मन चाहेगा वैसा करेंगे, जहाँ इन्हें ले जाएगा वहाँ ये जाएंगे, जो इन्हें कहेगा वो ये करेंगे। ऐसे मन के दास बन गए हम। मन के दास नहीं बनना है, बल्कि मन को अपना दास बनाना है। और वो तभी हो सकता है जब ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी हम अपनी बदलें। आहार शुचिता, भोजन का ध्यान रखें, क्योंकि इससे मन बनता है, इससे विचार बनते हैं। व्यवहार शुचिता, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बातें करते हैं दूसरों के साथ, जिनसे हम मिलते हैं, उनके साथ में जो हमारा व्यवहार है, जो बातें हैं, जो देखना और सुनना है, उन सब चीज़ों से हमारा मन बन रहा है। उन सब चीज़ों का असर हमारे मन पर हो रहा है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हम बदल लेंगे तो मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगेगा, और आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में अब मेरा मन बेचैन नहीं है, अब मेरा मन चिंतित नहीं है, व्यथित नहीं है। अब मैं अपने मन को अपने अनुसार चला सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से इसे चला सकता हूँ। अब मेरा मन मेरे हिसाब से चलने लगा है, अब मेरा मन मेरी बात मानने लगा है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप महसूस करने लगेंगे। कब?
जब आप धीरे से इनको अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, क्योंकि बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। और इस मन की सबसे पहली स्थिति यही है कि ये चाहता है कि कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ हो भी जाए, कठिनाई ना उठानी पड़े, जरा सी भी परेशानी ना उठानी पड़े, और बस मेरे मनोनुकूल हो जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बन जाए। ये इसकी फितरत है। इसलिए मन को अपने नियंत्रण में लाने के लिए हमें आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा कि हम धर्मानुकूल आचरण करने के लिए संकल्पित हो जाएं, हमारी ऐसी प्रतिज्ञा, हमारा ऐसा वचन हो जाए कि हम धर्मानुकूल आचरण करने के लिए खड़े हो रहे हैं। और वो वचन ही, वो प्रतिज्ञा ही कहीं ना कहीं आपको लेकर के जाती है। कोई भी मार्ग हो बहुत सरल तो नहीं होता, थोड़ा सा तो कठिन सामने से लगता है, परंतु जो भगवान की ओर जाने वाले मार्ग हैं, जो सत्संग की ओर जाने वाले मार्ग हैं, जो सदमार्ग पर जाने वाले मार्ग हैं, वो सामने से थोड़े से ऐसे महसूस होते हैं मानो कि थोड़ी कठिनाई है, थोड़ी परेशानी है। और जो कुमार्ग पर जाने वाले मार्ग हैं, कुमार्ग पर जाने वाले जो स्थितियां हैं, उनमें आगे से कठिनाई नहीं लगती, सामने से कठिनाई दिखाई नहीं देती। उस समय लगता सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अनुकूल है, और प्रवेश कर जाएं तो इतनी दुर्गति हो जाती है कि व्यक्ति वहाँ से वापस आने की स्थिति में नहीं रहता। इसलिए स्वयं शुरू से विचार कर ही अपने जीवन का कदम बढ़ाएं कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, हमारा मन हमें कहाँ लेकर के जा रहा है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मन सबसे बड़ा तीर्थ है, और इस तीर्थ को पवित्र रखना, साफ रखना, तभी इस तीर्थ में भगवान विराजमान होते हैं, तभी इस तीर्थ में भगवान के आने से आपको उन अनेक प्रकार के तीर्थों का फल मिल जाता है। मन प्रसन्न है, मन में अनेक प्रकार का आनंद और उल्लास है, तो भगवत कृपा भी आपको प्राप्त होती रहती है। इसलिए मन की शांति के लिए इन धर्मानुकूल आचरण को अपने जीवन में उतारना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हम ऐसा करेंगे भी। और ये सत्संग हमारे मन को बनाने का ही काम करता है, क्योंकि अगर कोई पूछना चाहे नहीं अभी तो बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है कि कुछ कर सकें, तो फिर क्या करें? तो पहले सुन लें कुछ अच्छा, कुछ सद्ग्रंथों को समय निकाल कर सुन लें पहले, क्योंकि जब आप सद्ग्रंथों को समय निकाल करके उस सत्संग को श्रवण करेंगे तो श्रवण का प्रभाव धीरे धीरे आपके मन को बदलने लगेगा, अंकुश लगना शुरू हो जाएगा धर्म का। कहते हैं मन में कभी कभी कुछ स्थितियां वैसी भर जाती हैं, और जब तक वो ना निकलें तब तक दूसरा कुछ कैसे भरा जाए। एक छोटा सा एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक बार एक व्यक्ति जो अपने मित्र के पास गया, वो अपने मित्र के पास जब पहुंचा तो उसका मित्र उसी समय अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो महाराज जब वो पहुंचा वहाँ, उसे पता चला कि मेरा मित्र ससुराल जा रहा है, तो उसने कहा भी ठीक है, अच्छा आप हो आओ, मैं चलता हूँ। अब वो उसका मित्र कहने लगा नहीं नहीं तुम भी मेरे साथ चलो, आ गए हो तो तुम मेरे साथ चलो, अब मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों ही जाएंगे। उसका मित्र कहने लगा देखो मुझे तो पहले से पता नहीं था, और फ़ोन की सुविधा पहले थी नहीं, और मैं तो कपड़े भी लेकर के नहीं आया, अब मैं ऐसे कैसे जाऊं? अब उसका मित्र बोले कपड़े की कोई बात नहीं, कपड़े मेरे पहन, पर तुम चलो। अब वो तैयार हो गया। कपड़े जो व्यक्ति ससुराल जा रहा था उसने अपने कपड़े अपने मित्र को दे दिए कि ले तू
मेरा जोड़ा पहन ले। एक अच्छा सा सुंदर सा जोड़ा उसको दे दिया। वो कपड़े उसने पहने, दोनों लोग पहुंच गए। अब वो अपनी ससुराल पहुंचा, बड़ा उसका मान सम्मान हुआ। उसको पहले से सब जानते थे, इसलिए जो व्यक्ति उसके साथ में गया था, उसका मित्र, उसके विषय में सब पूछने लगे, ये कौन? तो उसने बताया ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं जब यहाँ के लिए चल रहा था तो ये उसी समय पहुँच गए और बोले, मैंने इन्हें कहा कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, तो ये मना करने लगे। ये बातें उन सबसे बता रहे हैं वहाँ परिवार में बैठकर। तो बोले ये मना करने लगे। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले मेरे पास कपड़े नहीं। तो मैंने कहा कपड़े मेरे पहन लो। तो बोले कपड़े हमारे ही हैं। अब जब ये कहा कि कपड़े हमारे ही हैं, तो उसका मित्र बड़ा क्रोध में आया। उसने कहा ये अच्छा यहाँ ला करके अपमान कर रहा है। अब वो सब जब चले गए वहाँ से, अब वो बड़े गुस्से में अपने मित्र से कहने लगा, बोले हम नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि कपड़े मेरे हैं? ये कपड़े तुम अपने बता रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो यहाँ पर। तो बोले मुंह से निकल गया, क्या करता? बोले अब ऐसा नहीं करना। बोले कोई नहीं, कपड़े तुम्हारे ही हैं। तो चलो भाई, वो मान गया मित्र बेचारा। अब वहाँ से कुछ बाहर निकले, घूमने के लिए कहीं गए, तो एक जगह पर बैठे थे, तो उन्होंने भी ऐसे पूछा, भाई ये भाई कौन? तो उन्होंने कहा जी ये मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और ऐसे ऐसे मेरे साथ में आए। सब कुछ उनका सम्मान किया और साथ में ये भी कहा कि कपड़े इन्हीं के हैं। पहले कहा था कपड़े मेरे हैं, अब जब मित्र से कुछ बात हो गई तो अब की बार कपड़ों की चर्चा अब भी की, तो बोले कपड़े इन्हीं के हैं। अब मित्र बाद में फिर गुस्सा हुआ, बोले कपड़ों की बात करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत? कपड़ों के बारे में तो उन्होंने पूछा नहीं, फिर भी तुम कह रहे हो कि कपड़े इन्हीं के। अरे कपड़े मैंने पहन रखे तो मेरे ही होंगे। फिर बात पर सुलह हो गई। फिर कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अब मैं कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगले दिन वो फिर किसी तीसरी जगह बैठे थे, वहाँ चर्चा चली, भाई ये कौन? बोले ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। बस मैं साथ जब यहाँ के लिए निकला तो ये भी आ गए, तो मेरे साथ चले आए और बाकी सब कुछ बता देंगे, पर कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब कहा कि कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, अब वो मित्र बेचारा सर पकड़े, बोले जितनी बार भी कोई पूछता है, चाहे कितना मनो कर लो कि भाई कपड़ों के बारे में कुछ मत कहना, लेकिन इसको कुछ ना कुछ कहना ही। कारण क्योंकि मन में बोलो, मन में तो कपड़े ही भरे हैं, और जब मन में कपड़े भरे हैं तो निकलेंगे भी वही निकलेंगे। जितना भी वो अपने आप को वहाँ से हटाता है, जो बात उसे समझा दी जाती है वो करने लगता है, पर उसके मन में जो चीज़ भरी हुई है वो बाहर निकलेगी ही। इसलिए हम सात्विक विचारों से अपने मन को भर लें, अच्छे विचारों से, सकारात्मक ऊर्जा से अपने मन को भर लें, क्योंकि जो हम भर लेंगे वही बाहर निकलेगा, कोई दूसरी चीज़ बाहर आने वाली नहीं है। मन कई बार प्रतिकूल स्थितियों को देखकर कमज़ोर होने लगता है, टूटने लगता है। जैसा कि आज ये ऐसा महामारी का समय चला हुआ है, पूरे विश्व में, भारत में, सब जगह, सब स्थानों पर लोग इससे प्रभावित हैं और सभी के कार्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। तो कुछ लोग बहुत चिंतित हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, पहले जैसी स्थिति कैसे आएगी, हम पहले की तरह कैसे रह पाएंगे, हम पहले की तरह कैसे खाना पीना खाएंगे, पहले की तरह कैसे बाहर घूमेंगे, हमारा व्यवहार पहले की तरह कैसे होगा, हमारा काम कैसे चलेगा। बहुत सारी चीज़ें उनके मन में उथल पुथल मचा रही हैं, उन्हें बार बार वो परेशान कर रही हैं। कैसे काम चलेगा, कैसे व्यवस्था बनेगी, कैसे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें उनको बार बार अंदर से परेशान करती हैं। कभी सोच करके देखिए, प्रभु तो, क्योंकि
हम भारतीय परंपरा के लोग हैं और हमारे सद्ग्रंथों के अनुसार हम हमेशा ऐसा ही मानते हैं कि जो भी प्रभु करते हैं वो कुछ न कुछ अच्छा ही करते हैं। चाहे भले हमें बाद में पता चले कि कुछ ऐसा हुआ था तो इसका कुछ अच्छा परिणाम ये निकल गया। प्रभु के उस लीला पर भगवान के द्वारा जो भी प्रकृति में सब कुछ चल रहा है, हम उसको प्रतिकूल होते हुए भी भगवान की इच्छा ही समझते हैं कि वो प्रभु कुछ न कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। और उन पर हमें बहुत भरोसा भी है, बहुत विश्वास भी है। विश्वास इसलिए भी है क्योंकि जब हम संसार में नहीं आए थे और केवल माता के गर्भ में थे, आप सोचिए उस समय भी तो उस प्रभु ने हमारी व्यवस्था बनाई। उस समय भी तो उस प्रभु ने हमें भोजन पानी की व्यवस्था दी। जब हमारे लिए कोई साधन, कोई संसाधन सुलभ नहीं था, उस समय भी मेरे प्रभु वहाँ गर्भ में रहते हुए मेरे लिए दूध की व्यवस्था बना रहे थे, मेरे लिए खान पान की व्यवस्था बना रहे थे। सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा था। और जब मैं संसार में उत्पन्न हुआ, संसार में आया, अभी तो मुझे ज्ञान भी नहीं था, अभी तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या खाना है, अभी तो मेरे मुख में दांत भी नहीं थे, लेकिन पेट था और उस प्रभु ने उसे भरने का काम किया। उस प्रभु ने उसी के समय के अनुसार दुग्ध पान की व्यवस्था बना करके रखी। मैं भूखा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरी व्यवस्था परमात्मा कर रहे थे। अब जब धीरे धीरे वह वृद्धि को प्राप्त होता रहा, वैसे ही संसाधन, वैसी व्यवस्थाएं भी मुझे मिलती चली गई। आप सोचिए, जब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे तब भी उस प्रभु ने हमें भूखा सोने नहीं दिया, तो सोचिए आज भी वो हमें भूखा सोने नहीं देगा। उस पर थोड़ा विश्वास करके तो देखिए, थोड़ा भरोसा करके तो देखिए। टूटिए मत, कमजोर मत बनिए, अपने आत्मबल को बनाए रखिए, अपने मन को संयम में लाए रखिए, क्योंकि एक फिर से उमंग जगेगी, फिर से एक आनंद का समय आएगा। इस मन को बिल्कुल कमजोर न होने दीजिए, क्योंकि ये ही आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। पुण्य पवित्र सत्संग के माध्यम से हम इसे मजबूत बनाएं और भगवान के चरणों में हमारी प्रीति, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण वो और भी ज़्यादा अटूट होता चला जाए, और भी ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त हो जाए, बढ़ जाए। कभी कभी सत्संग के माध्यम से हमारे बहुत संशय, बहुत विकार, बहुत नेगेटिविटी नष्ट हो जाती है। जो लोग कभी सत्संग के उस भाव को श्रवण नहीं कर पाते, जो लोग कभी सत्संग के उस आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर पाते, वो उससे बहुत वंचित रह जाते हैं। बहुत चीज़ें तत्काल ऐसे दिव्य प्रवचन जो साक्षात भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भगवान की मंगलमयी लीलाओं के रूप में हमें मिले हैं, उनसे हमारे अनेक प्रकार के संशय तत्काल नष्ट होते हैं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं और कहते हैं कि देखो, अगर तब भी काम न चले, तब भी मन की कमजोरी दूर ना हो, तब भी मन की दुर्बलता ना जाए, तो फिर कभी कभी सद्गुरु के पास जाना चाहिए, फिर कभी कभी सद्गुरु के चरणों की ओर बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जीव को जीवन में जब अनेक प्रकार की समस्याएं घेरने लगती हैं, तो सद्ग्रंथ उसका दिशा निर्देशन करते हैं, उसे सन्मार्ग की ओर लेकर के जाते हैं, और वो गुरु की कृपा से मिलते हैं। तो कभी कभी उलझने अगर जीवन में बहुत घेरने लगे, कभी उलझने आने लगे, तो फिर निकलकर सद्गुरु के चरणों की ओर जाना चाहिए। कभी कभी उलझने परेशान करने लगे, मन बहुत व्यथित बना रहे, तो निश्चित ही
सद्गुरु की ओर बढ़ना चाहिए समय निकालकर। वो हमारे जीवन की अनेक प्रकार की दुर्बलता को दूर करने वाले हैं। वो हमें एक सकारात्मकता प्रदान करते हैं। और ऐसे अनेक संत महात्मा जिन्होंने राजा महाराजाओं के दुर्बल होने पर उनके मन को संभाला, उनके मन को टूटने न दिया। राजा दशरथ जब मन से कमजोर पड़ने लगे तो गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। आदरणीय परीक्षित जी महाराज को जब श्राप मिल गया और वो टूटने लगे तो सद्गुरु के चरणों में पहुंचे। और सद्गुरु के चरणों में पहुंचने से उनकी ऊर्जा वैसी ही बन जाती है, क्योंकि वो मन की दुर्बलता को दूर कर देते हैं। इसलिए कभी कभी जब समस्याएं घेरने लगे, उलझने घेरने लगे, तो सद्गुरु की ओर बढ़ना चाहिए, सद्गुरु के चरणों की ओर चलना चाहिए। बड़े भाव के साथ इस छोटे से भाव को हम सभी गुनगुनाएंगे। उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर लें तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर होना मगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण जाइए, आप फिर सद्गुरु की शरण जाइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए। माया संसार में है ये सुख दुख भरा, माया संसार में है ये सुख दुख भरा, माया संसार में है ये सुख दुख भरा, माया संसार में है ये सुख दुख भरा। चाह आनंद की हो तो शरण आइए, चाह आनंद की हो तो शरण जाइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए। जब कभी भी दुखी हो ये मन आपका, 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 आप फिर प्रभुवाणी श्रवण पाइए, आप फिर प्रभुवाणी श्रवण पाइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए। हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक
काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सतगुरु की शरण जाइए। आप फिर सतगुरु की शरण जाइए। उलझने घेर लें तो न घबराइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए। उलझने घेर लें तो न घबराइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय इस जय। प्रकार जब कभी कभी जीवन में समस्याएं घेरने लगे, परेशान करने लगे, तो कभी कभी सद्गुरु के चरणों में बैठ करके सद्ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। वो बहुत प्रकार के हमारे उस नेगेटिव, उस नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करने का काम करते हैं। एक नई उमंग, एक नई स्फूर्ति भरने का काम करते हैं, और यही हमें हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचाने का काम करती है। हम अपनी लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं तो हमें सकारात्मक बनना होगा, हमें मन से मजबूत बनना होगा, हम कमज़ोर न पड़ जाएं। इसके लिए हम चाहे कुछ भी करें, कैसा भी करना पड़े। सोचिए, व्यक्ति अपने जीवन को सजाने संवारने के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन बाहरी जीवन को, बाहर से हम अच्छे दिखें, बस हम बाहर से अच्छा दिखना चाहते हैं। हम धीरे धीरे नकली बनते जा रहे हैं। हमारा मन केवल हमें बाहर से तो सजाना संवारना, इन सब व्यवस्थाओं में बाहरी रूप से तो हमें चाहता है कि हम संवर जाएं, पर अंदर से नहीं। वास्तविकता है अंदर से संवरना। और मन की गति जब सही हो जाती है, मन जब नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर व्यक्ति बाहर से नहीं बल्कि अंदर से संवर जाता है। और जो अंदर से संवर जाए, उसका अंदर और बाहर दोनों संवर जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से संवरा हुआ है, उसे भय रहता है, डर रहता है। जानते हो किस बात का? कि कहीं तुम्हारा बाहर का आवरण उतर न जाए, कहीं ये बाहर से जो तुमने लीपा पोती कर रखी है, ये जो बाहर से तुमने अपने आप को सजा और संवार रखा है, कहीं ये उतर न जाए, कहीं भेद न खुल जाए। उस चिंता में वो लगा रहता है, उसकी उधेड़ बुन उसके दिमाग में चलती रहती है। और सोचिए, अगर आप अंदर से ही वैसे बन जाएंगे जैसा आप बाहर से दिखना चाहते हैं, जैसा आप सबको दिखना चाह रहे हैं, वैसा आप अंदर से बन जाएंगे, तो आपके मन का भय समाप्त हो जाएगा। और मन का भय गया तो वैसी ऊर्जा आपके चेहरे से दिखने लगती है, आपके व्यक्तित्व से झलकने लगती है। इसलिए आप बाहरी रूप पर ध्यान न दें, अंदर से सजने संवरने का ध्यान करें। अंदर से कैसे संवरा जा सकता है, अंदर से अपने आप को कैसे एक सही दिशा में लाया जा सकता है। क्योंकि कई बार हम बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, हमारा व्यवहार कई बार बाहर से बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अंदर से हम वैसे नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बाहर बहुत सफल हैं। वो बाहर जब बातें करते हैं, बाहर जब लोगों से मिलते जुलते हैं, तो बहुत लगता है कि बड़े सुलझे हुए हैं, बहुत अच्छे से सबका आदर सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे मिलनसार हैं। लेकिन जब उन्हें घर पर देखा जाए तो वो एकदम उलट हैं। जो वो दिख रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे बाहर दिख रहे थे, उनके वास्तविक जीवन में झांक कर देखा तो वो वैसे नहीं थे। तो हम दिखना तो कुछ और चाहते हैं और वास्तविकता में होते हम कुछ और हैं। कई बार आप देखिए कि हम मुंह पर किसी की बड़ाई कर देते हैं, बहुत अच्छे से उसका सम्मान करते हैं, नाना प्रकार की बधाइयाँ देते हैं, खुश होकर दिखा देते हैं, और पीछे एक पल बाद ही हम अपने मन में ईर्ष्या का भाव रखते हैं, द्वेष का भाव रखते हैं। अरे इसने ये कर लिया। एक पल हमने बधाई दी,
और वही दूसरे पल में हम अपने मन में विचार कर रहे हैं कि इसने इतना अच्छा काम कर लिया, इसने कैसे कर लिया, ये इसे कैसे रोका जाए, इसे कैसे पीछे खींच लिया जाए, कैसे हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एक पल में हमने ये सब चीज़ें अपने दिमाग में चलाई। हम सामने कुछ दिख रहे थे और हम पीछे कुछ और दिखने लगे। और सच मानना, कई बार तो पूजा पाठ भक्ति करने से भी ये ईर्ष्या मन की नहीं जाती, ये द्वेष नहीं जाता। बहुत जप तप करने वाले ऐसे व्यक्तियों के मन से भी कई बार द्वेष नहीं जा पाता, ईर्ष्या नहीं जा पाती, वो ईर्ष्या का भाव उनके मन में बना रहता है। पर ये जो सत्संग है, ये सत्संग इतना महान साधन है कि हमारे अंदर से उस ईर्ष्या और द्वेष को भी नष्ट करने का काम करता है। उस ईर्ष्या और द्वेष को भी ये मिटा देता है। इतनी पॉजिटिव शक्ति इस सत्संग के प्रभाव में है। इसलिए किसी ने कहा कि लव मात्र का सत्संग भी कहीं मिल जाए तो वो भी जीवन का कल्याण कर देता है। लव मात्र यानी 1 सेकंड का भी लगभग 10वां हिस्सा होता है। 1 सेकंड से भी बहुत कम का समय होता है जिसमें कहा कि लव मात्र का सत्संग भी जीव का कल्याण कर देता है। इतना महान प्रभाव सत्संग का होता है जो व्यक्ति के जीवन से ईर्ष्या और द्वेष जैसे इन महान पापों को नष्ट कर देता है। कहते हैं एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के विषय में आता है कि वो बहुत ईर्ष्या करने लगे थे गुरु वशिष्ठ जी महाराज से, जबकि बड़े उच्च कोटि के तपस्वी, बड़ी ऊंची तपस्या करते। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो रहे थे, देवता तक उनसे प्रभावित थे। इतनी ऊंची तपस्या की, पर इतनी ऊंची तपस्या के बाद भी उनके मन से ईर्ष्या का भाव नहीं गया। और कहते हैं कि उन्होंने इसी ईर्ष्या और द्वेष भाव से गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। और 100 पुत्रों की हत्या करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उनके मन की जो अग्नि थी, जो ईर्ष्या की अग्नि उनके मन को बार बार जला रही थी, वो शांत नहीं हुई। इतना करने पर भी कहते हैं कि शांत स्वभाव वाले गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने जब 100 पुत्रों के वध पर भी प्रत्युत्तर में उनसे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया, कोई अभद्र भाव उनके साथ नहीं किया, कोई अभद्र व्यवहार उनके साथ नहीं किया, तो इस बात का भी उनके मन के भाव ने, कहते हैं विश्वामित्र जी के मन ने इस बात का भी उल्टा ही उत्तर निकाल लिया। इसका मतलब उन्होंने समझा कि इनमें मुझसे बदला लेने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये शांत रहे, भय के कारण, डर के कारण। और सच मानिए, एक दिन तो क्या हुआ, उनकी ईर्ष्या की अग्नि ने उन्हें इतना जलाया कि वो एक दिन अपने हाथ में तलवार उठा करके गुरु वशिष्ठ जी को मारने के लिए निकल पड़े। सायंकाल का समय था, आकाशमंडल में चंद्रमा की चांदनी बिखर रही थी। गुरु वशिष्ठ मां अरुंधति के साथ में आंगन में बैठे थे अपने आश्रम के। उसी समय उनका वध करने के भाव से विश्वामित्र जी अपने हाथ में तलवार लेकर के उनके आश्रम पे पहुंच जाते हैं और कहीं उस आश्रम के किसी कोने में छिपकर खड़े हो गए, छिप करके वहां खड़े थे। और उस समय वशिष्ठ जी महाराज से अरुंधति जी कह रही थी कि स्वामी, आज इस चंद्रमा की चांदनी में कैसा अमृत बरस रहा है, मानो ऐसा लगता है कि एक एक अमृत का कण छन छन के आ रहा है, अमृत की बूंद बरस रही है।
आज की चांदनी पहले दिनों की चांदनी से कुछ अलग है। आज कुछ अमृत का बूर सा बरस रहा है। आज की चांदनी पहले जैसी चांदनी नहीं है, आज कुछ विशेष लग रहा है। स्वामी, क्या आज कुछ विशेष पर्व है, कोई आज त्योहार है? आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज चंद्रमा में कुछ अमृत की बौछारें आ रही हैं, अमृत की वर्षा चंद्रमा कर रहा है? तो कहते हैं, उनकी बात सुन करके गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि देवी, हाँ, वास्तविकता में आज चंद्रमा की ये शीतल छाया ऐसी लग रही है मानो अमृत के कण चंद्रमा से बरस रहे हैं, और ये ऐसे ही आनंद और सुख देने वाली है जैसी विश्वामित्र जी की तपस्या, जैसी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की तपस्या फल देने वाली है, जैसे अमृत और आनंद का अनुभव वो कराने वाली है, वैसा ही लग रहा है। तो अरुंधति जी पूछने लगी कि स्वामी, वही विश्वामित्र जिन्होंने हमारे सौपुत्रों को मार डाला, क्या आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? तो कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ देवी, मैं उन्हीं विश्वामित्र की बात कर रहा हूँ। उनकी तपस्या इतनी ऊंची है कि वो ऐसा ही आनंद और ऐसा ही सुख देने वाली है जैसा आज चंद्रमा से बूर बरस रहा है। मुझे लगता है कि वो कहीं उन्होंने अनुग्रह किया होगा, वो कहीं आसपास से गुजरे होंगे, जिसके कारण आज ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और कहते हैं, जब ये शब्द विश्वामित्र जी के कानों में पड़े तो प्रतिशोध की भावना से, वध करने के उद्देश्य से जो तलवार लेकर घर से निकले थे, कोने में छिपकर जब ये कान में बातें पड़ी तो तलवार उनके हाथ से छूट जाती है, तलवार उनके हाथ से गिर जाती है, और वो उस कोने से बाहर निकल करके वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगते हैं। वशिष्ठ जी ने आज उन्हें ब्रह्म ऋषि कह करके, पहली बार ब्रह्म ऋषि कह करके संबोधन करते हुए उठाया और गले से लगाया। कहते हैं, ये मन की जीत होती है, ये मन का भाव होता है। दुर्भावनाएं तपस्या से, पूजा से, मंत्र जाप से भी नहीं जाती, सत्संग से चली जाती है। गुरु वशिष्ठ जी के मुख से जब ऐसे सत्संग का भाव श्रवण किया तो मानो उनके अंदर से वो द्वेष, वो ईर्ष्या तत्काल नष्ट हो गई और उनको ऊंचा पद प्राप्त हुआ। और उनके मन की जीत ही तो थी, उनके मन का ये ऊंचा भाव ही तो था, जिन्होंने इतना सब कुछ हो जाने पर भी उन्हें स्थिर बनाए रखा। उनकी स्थिरता न चली गई कहीं भी, वो स्थिर बने रहे। और वास्तविकता यही है कि मन अगर आपका नियंत्रण में रहने वाला है, मन अगर आपको सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला है, तो आप किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को गिरने नहीं देते। आप कैसी भी परिस्थिति में अडिग होकर के खड़े रहते हैं और अंततो गत्वा जीत आप ही की होती है। प्रभु के द्वारा आप ही की जीत होती है, आप ही जीत को प्राप्त करते हैं। मन बहुत प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि मन का एक रूप नहीं है, मन बहुरूपिया है, इसके बहुत रूप हैं। ये अनेक रूपों में आपके सामने उपस्थित होता है। संत जन कहते हैं कि महाराज, ये जो मन है, ये कभी कभी बहुत बलवान हो जाता है, ये मन कभी कभी हाथी बन जाता है। अब आप सोचिए कि जब मन हाथी बन जाए तब इस मन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। तो आप सब जानते हैं कि हाथी को वश में करने के लिए भी एक अंकुश नाम का यंत्र होता है। अंकुश नाम का वो दंड है जिससे इतना विशाल काय शक्तिशाली हाथी भी कंट्रोल में आ जाता है, वश में आ जाता है। वो अंकुश हाथी को भी वश में कर सकता है। तो शास्त्र कहता है, बोले जब मन तुम्हारा हाथी बन जाए तो फिर तुम इसे अंकुश से अपने वश में कर सकते हो, अपने नियंत्रण में कर सकते हो। और बोले ये कभी कभी जब घोड़ा बन जाए, क्योंकि बहुत तेज दौड़ने लगता है, ये बहुत तेज भागता है,
तो ये मन तुम्हारा जब कभी घोड़ा बन जाए तो फिर क्या करोगे? तो बोले जब कभी ये घोड़ा बन जाए तो फिर वल्गाएं डाल दो, इसको लगाम लगा दो, क्योंकि घोड़ा तो वल्गाएं डाली जाती है, वो कांटों वाली संखलें उसके मुख में रखी जाती है, जिससे वो घोड़ा रूपी मन आपके वश में आ जाता है। और जब कभी कभी ये ऊंट बन जाए, भैंसा बन जाए, इतना ताकतवर बन जाए, तो फिर बोले इनको नकेल डाली जाती है, नकेल डाल करके ये वश में आते हैं। और एक बहुत सूक्ष्म सी स्थिति मन की हो जाती है, ये मन कभी कभी बच्चा बन जाता है। और आप सब जानते हैं कि मन जब बच्चा बन जाए तब इसे कैसे समझाएं, तब इसको कैसे अपने वश में करें, नियंत्रण में करें। तो कहते हैं वहाँ जब मन बच्चा बन जाए तो उस समय भी मन को जो है नियंत्रण में किया जाता है, लालन से, पालन से। और एक और तीसरी व्यवस्था है जिसका नाम है ताड़न। लालन से, पालन से और ताड़न से। कभी कभी इसका ताड़न भी करना पड़ता है। ये मन आपके ताड़ने से भी आपके कंट्रोल में आता है। कभी ये प्रेम करने से, प्यार करने से आता है, और कभी कभी ताड़ने से भी आता है। कभी कभी ताड़ना भी पड़ता है, डराना पड़ता है, इसको डांटा डपटा जाता है। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं, सच मानना, फिर आप एक ऐसा सुव्यवस्थित जीवन जीने लगते हैं जो आप चाहते थे, जैसा आपको चाहिए था, और जो आप बन नहीं पा रहे थे मन के कारण, इस मन की गतिविधियों के कारण। ये जो आपको अनेक दिशाओं की ओर भ्रमित लेकर के घूम रहा था, ये बहुत दिशाओं में आपको जो भ्रमण करा रहा था, ये आपने मन को सही दिशा प्रदान की, और इस सही दिशा के माध्यम से आपका जीवन सुखमय हो गया, आपका जीवन आनंदमय हो गया। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस मन की स्थिति को सद्ग्रंथों के माध्यम से, अपने सद्व्यवहार के माध्यम से इसे एक सही दिशा प्रदान करें, तो आप किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। कि नहीं, आपका आनंद कहीं जाएगा नहीं, आपका सुख कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि ये जो मन है ना, ये हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोच लेता है। हमारे जीवन में 100% में से अगर 80% पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, आनंद हो, सुख हो, सुविधाएं हो, तो इस मन का ध्यान उधर नहीं जाता। 20% जो नकारात्मकता है, जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, 20% ये केवल उन्हीं पर ही विचार करता रहता है, उनके विषय में ही सोचता रहता है। और जिस चीज़ को आप ज़्यादा सोचते हो, जिस पर आप ज़्यादा विचार करते हो, जिन पर मन हमेशा लगा रहता है, आप वैसे ही बन जाते हो। आप देखते हो कि जब मन में कोई चिंता आ जाती है, तो वो चाहे आप कैसे भी अच्छे स्थान में जाकर बैठ जाओ, चाहे एसी वाले रूम में बैठो, बहुत बढ़िया खान पान की व्यवस्था, बहुत अच्छा बिस्तर, बहुत अच्छा सब कुछ हो, और चिंता आपको लगी रहे, तो कोई आनंद आपको बाहर का प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? कि जब तक ये तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, जब तक ये तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं होगा, तब तक तुम कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मन सबसे विशेष, ये जीव का एक ऐसा मूल है जो इसके सुख और दुख का कारण बना रहता है। इसलिए हम इन सब चीज़ों के साथ में मन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि ये कहाँ भाग रहा है, ये किधर जा रहा है। हम इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि यही मन है जो हमारे जीवन को सुखी कर सकता है, और यही मन है जो हमारे जीवन को दुखी कर सकता है। सद्ग्रंथों की छत्र छाया में रहने वाले, चाहे अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त हों या प्रतिकूल परिस्थिति को प्राप्त हों, परंतु उनका मन प्रसन्न होने के कारण, सद्ग्रंथों की छाया उनके ऊपर होने के कारण, वो कभी उनसे प्रभावित नहीं होते। ना सुख में बहुत फूल जाते हैं और ना दुख में बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, वो दोनों स्थितियों में सम बने रहते हैं।
एक व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सब प्रकार का आनंद है, और उसके बाद भी वो दुखी बना रहता है, परेशान बना रहता है। कारण मन। एक वो व्यक्ति होता है जिसे हम संत सन्यासी के रूप में देखते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं, कोई अच्छी गतिविधियां दिखाई नहीं देती, कोई सुख सुविधाएं नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं, कोई ऐसा जो बाहरी आनंद हमें दिखता है वो कुछ बाहर का आनंद उनके पास नहीं, और उसके बाद भी वो सुखी बने रहते हैं, उसके बाद भी वो प्रसन्न बने रहते हैं। कारण मन। क्योंकि मन जब भगवान के चरणों की ओर रहे तो मन की प्रसन्नता कहीं नहीं जाती। आज का समय क्या है, हम चाहते हैं कि मन स्थिर रहे और शरीर ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करे, शरीर ज़्यादा से ज़्यादा घूमे, लेकिन होता क्या जा रहा है, उल्टा ही होता जा रहा है। मन जो है वो निरंतर घूमता रहता है, भटकता रहता है, स्थिर नहीं होता, और शरीर हमारा स्थिर हो रहा है। शरीर हमारा एक जगह पर रहता है, शरीर एक स्थान पर बैठे बैठे चाहता है कि यही सारी सुविधाएं मिल जाएं, मुझे एक पल के लिए भी खड़ा होकर कहीं जाना ना पड़े, मैं उठ करके कहीं जाऊं ना, मुझे लाइट भी जलानी पड़े तो कहीं रिमोट से ही जल जाए, यहीं पड़े पड़े जला दूं, यहीं से बत्ती ऑन कर दूं, मुझे पंखा भी, मुझे फैन भी चलाना पड़े तो यहीं से रिमोट से मैं उसको ऑन कर दूं, मुझे उठकर ना जाना पड़े, मेरा शरीर स्थिर रहे। और ध्यान रखना, शरीर को जितना स्थिर रखोगे, शरीर को जितना सुख दोगे, शरीर को जितना आनंद दोगे, ये उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बनता चला जाएगा। इसे जितना सुव्यवस्थित रख करके जितना सुख पहुंचाना चाहते हो, ये उतना ही तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बनेगा। इसलिए शरीर को जितना घुमा सकते हो, जितना इसे काम में लगा सकते हो, उतना ज़्यादा लगाना चाहिए, और मन को जितना स्थिर रख सकते हो उतना स्थिर रखना चाहिए। और इसे स्थिर रखने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगर ये भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए तो फिर शरीर कहीं भी घूमे, मन भगवान के चरणों में रहता है, तो कितना आनंद का वो विषय हो जाए, कितना आनंद का वो समय हो जाए जहाँ मन भगवान के चरणों में ही बैठा रहे, निरंतर भगवान का स्मरण हमारे हृदय में बना रहे, निरंतर उनका चिंतन हम करते रहें। ये तभी हो सकता है जब हमारी आज्ञा का पालन हमारा मन करने लगे। अभी तो हम ही मन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अभी मन हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, हम मन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए प्रभु से कभी कभी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना कि आप हमारे हृदय में सदैव विराजमान होकर के हमें एक सन्मार्ग की ओर चलाते रहें, हमें एक सद्मार्ग की ओर, प्रकाश की ओर हमें बढ़ाते रहें। आपकी कृपा ऐसी हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना उस प्रभु से करनी चाहिए कि दया कर ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, मेरे हृदय में आकर के परम ज्योति जगा देना, मेरे हृदय में आकर के परम ज्योति जगा देना। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि मेरा मन वास्तव में आपके चरणों में ही लगा रहे, आपके चरणों में बैठा रहे, क्योंकि जो आपके चरणों में आपकी छत्र छाया में बैठ जाता है उसे कभी संसार में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती। वो फिर कभी किसी प्रकार की चिंता अपने जीवन में नहीं करता है, वो नित्य निरंतर आनंद का, सुख का अनुभव करता रहता है। कहते हैं कभी कभी संत भी अपने मन को
अपने आचरण को परखते हैं कि अभी हमने अपने मन पर कितना नियंत्रण पाया है, कितना अंकुश हम अपने मन पर लगा पाए, हम कितना अपने मन को जीत पाए। हम कभी कभी संत लोग भी, आध्यात्मिक लोग भी इस चीज़ को देखते हैं, उसका विचार करते हैं, उसे परखते हैं। और कभी कभी मन बहुत व्यथित हो समाज का, तो वो कुछ ऐसे भी काम कर लेता है जिसका बाद में वो पश्चाताप करता रहता है। ऐसी एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक बड़े ऊंचे संत हुए हैं जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, संत श्री समर्थ रामदास जी। इनके विषय में आप सभी जानते होंगे, बड़े ऊंचे संत हुए, शिवाजी महाराज के गुरु थे। कहते हैं समर्थ रामदास जी ने एक बार अपने मन को परखना चाहा, देखना चाहा समाज में निकल करके कि अभी उन्होंने अपने मन पर कितना अंकुश लगा पाए, मन को अभी तक कितना जीत पाए। इसके लिए वो एक दिन अपने आश्रम से निकले, अकेले निकले। बड़ा ऊंचा प्रभाव था संत समर्थ रामदास जी का, लेकिन अपने सभी शिष्यों को उन्होंने आश्रम पे छोड़ दिया और स्वयं निकले, अकेले ही समाज का भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए। और सच में कहे तो संत अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए समाज में निकलते हैं। समर्थ रामदास जी एक आश्रम से निकल के एक गांव में पहुंचे, नगर के निकट। तो कहते हैं उस समय उन्होंने अपना भेष वैसा ही बनाया जिससे कि कोई जल्दी से उन्हें पहचान न सके, समझ न सके। अकेले ही निकले कि जिससे कोई आकर्षण का केंद्र भी ना हो कि 10 लोग उनको एक साथ एकदम देखें। और महाराज एक द्वार पर पहुंचे, और संत बड़े नियम के होते थे। वो मन में संकल्प लेकर के चले कि मुझे किसी एक द्वार पर जाना है और वहाँ जाकर के आज भिक्षावृत्ति करनी, वहाँ से कुछ मांगना है, और जो मिलेगा वही प्रभु का प्रसाद हो। ऐसी मन में प्रसन्नता, ऐसा मन में भाव लेकर के वो चले। और जब समर्थ रामदास जी निकले हैं तो मानो आज पता नहीं किसके द्वार को वो पवित्र करेंगे। इतना ऊंचा संत आज किसके द्वार पर जाएगा, आज किसके द्वार पर जाकर आज किसके भाग्य को खोल देगा, किसके ऊपर कृपा करेगा, ये किसी को नहीं पता था। तो वो चलते गए और एक दरवाजे पर जाकर रुके, एक द्वार पर जाकर खड़े हुए, और उन्होंने वहाँ आवाज़ लगाई, जय जय रघुवीर। ऐसा कहकर के उन्होंने भगवान के नाम से आवाज़ दी द्वार पर। अब अंदर जब उनकी आवाज़ पहुंची तो कभी कभी जो हमारा मन अनेक प्रकार की चिंताओं में फंसा रहता है तो कई बार खिन्न हो जाता है, हमें झुंझलाहट आ जाती है। हम नहीं उस समय चाहते कि अभी कोई हमारे द्वार पर आए, चाहे साक्षात भगवान ही क्यों ना खड़े हों। और आप सोचिए, जब कभी भगवान आएंगे आपको फ़ोन करके आने वाले नहीं हैं। जब कभी भगवान आएंगे आपके द्वार पर तब वो भी ऐसे ही आएंगे, अचानक आपके द्वार पर पहुंचेंगे। इसलिए आप द्वार की ओर झुंझलाहट से भरे हुए चेहरे से देखो, आप द्वार पर आने वाले के प्रति अपनी संकीर्ण भावना रखें, आप उस पर क्रोध करें, ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि ये कई बार आपके भाग्य के द्वार को बंद कर सकता है। इसलिए आप अपने आप को प्रसन्न बनाए रखें। उस महिला को कुछ झुंझलाहट सी हो रही थी उस समय, घर के कार्य से या क्या। कहते हैं कि वो जैसे ही जय जय रघुवीर की आवाज़ आई तो उस समय उठ कर के द्वार की ओर ध्यान ज़्यादा न देते हुए उसने पोतना उठाया। पुराने समय में आप जानते हो
कि जो चूल्हा लीपा जाता है जिससे, वो मिट्टी में सना होता था और उस पूरे पोतने को लेकर के वो चूल्हा लीपा जाता था, चूल्हा पोत दिया जाता था। चूल्हा पोत रही थी। 3 बार आवाज दी समर्थ रामदास जी ने, जय जय रघुवीर, जय जय रघुवीर। तीसरी बार जब आवाज आई तो इसे बहुत झुंझलाहट आई और ये अपने आप को संभाल न सकी। अब इसके हाथ में वो पोतना ही था। अब इसने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने जय जय रघुवीर की आवाज द्वार से लगाई, इसने वो पोतना लिया और झुंझलाहट में द्वार की ओर दे मारा। और यकीन मानिए वो पोतना समर्थ रामदास जी के मुख पर जाकर लगा। आंखों में मिट्टी चली गई, पूरा मुख उस पोतने की मिट्टी से ढक गया। लेकिन इतने ऊंचे संत के चेहरे पर सिकन तक ना आई। जैसी प्रसन्न स्थिति में द्वार पर खड़े थे, वैसी ही प्रसन्न स्थिति में उस पोतने को उन्होंने ले लिया। पर दुर्भाग्य तो देखिए इस परिवार का कि आज इतना ऊंचा संत उनके द्वार पर खड़ा है और उसका कैसा स्वागत हुआ, कैसा उसका स्वागत किया गया। मानो आज अवसर हमारे द्वार पर आकर के खड़ा है और हम उसे दुत्कार रहे हैं, हम दुत्कार रहे हैं उसे। समर्थ रामदास जी उस पोतने को लेकर के बिना कुछ कहे जैसी प्रसन्नता से आए थे वैसी ही प्रसन्नता से लौट जाते हैं। मानो अपने मन में भाव मान करके कि मैं तो निकला था कुछ लेने के लिए, मेरे प्रभु ने आज मुझे यही प्रसाद दिया है तो ये भी मेरे लिए प्रसाद ही है, ऐसा मान करके प्रसन्नता से वो अपने आश्रम की ओर लौट जाते हैं। इधर जब कुछ उसके झुंझलाहट दूर हुई, जब कुछ क्रोध शांत हुआ तो उसको कुछ दुख होने लगा कि कोई द्वार पर आया, उसकी शकल तक न देखी, ऐसा कर दिया। गलती होने पर बार बार व्यक्ति को कई बार पश्चाताप होता है, और वो भी उस व्यक्ति को होता है जिसके जीवन में थोड़ा बहुत कुछ सत्कर्म होता है। सबको पश्चाताप नहीं होता। वो अपने पति से कहने लगी कि सुनो सुनो, आज ऐसा हो गया, आज मुझसे ऐसी गलती हुई और कोई द्वार पर आए थे और झुंझलाहट में मैंने उनको ऐसे पोतना मार दिया। उसका पति कहने लगा कि देखिए तो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था। अवसर हमारे द्वार पर आया, संत हमारे द्वार पर आए और तुमने ऐसे उनका अपमान कर दिया। वो ग्लानि महसूस होने लगी। सोचने लगे क्या करें, कौन था अभी तक तो ये भी पता न चला। लेकिन जब समर्थ रामदास जी लौट चुके थे तब कहीं न कहीं किसी ने उनको निकलते हुए कहीं से देख लिया, उस नगर से, उस गांव से बाहर जाते हुए देख लिया। उनके पास तक तो न पहुंच पाए, लेकिन चर्चा हो गई कि भाई आज संत समर्थ रामदास जी गांव में आए थे, पता नहीं किसका भाग्य उदय हुआ, पता नहीं वो किसके द्वार पर पहुंचे, कौन ऐसा भाग्यवान परिवार था जिसके द्वार पर आज समर्थ रामदास जी आए। ऐसी चर्चा होने लगी। तो ये चर्चा उन तक भी पहुंची तो उन्हें पता चला कि ये तो संत समर्थ रामदास जी हमारे द्वार पर आए थे। अब जब ये मालूम पड़ा कि संत समर्थ रामदास जी हमारे द्वार पर आए थे तो अब तो और ज़्यादा ग्लानि होने लगी, बहुत ज़्यादा पश्चाताप होने लगा और दुखित होने लगे कि कैसे अपने पाप का प्रायश्चित करें, कैसे जाकर के उनसे क्षमा मांगे, क्या करें। हिम्मत नहीं पड़ रही थी, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि कैसे अपने पापों का प्रायश्चित कर लें, कैसे क्षमा मांगे। शिवाजी महाराज के गुरु थे संत समर्थ रामदास जी, इसलिए ये लोग शिवाजी जी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर के इन्होंने अपनी सारी बात बताई, अपने दुख का निवेदन किया और उनसे कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम बार बार अपनी उस भूल से जल रहे हैं, हमें पश्चाताप की अग्नि जला रही है, हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं, हम उनके चरण छूना चाहते हैं, इसलिए आपके पास पहुँचे। महाराज आप कृपा करके हमारे साथ चलिए
और हमें महाराज जी से क्षमा दिलवा दीजिए। शिवाजी महाराज कहने लगे, देखो ये संत का बहुत बड़ा अपमान है, लेकिन क्योंकि तुम्हें पश्चाताप है अपनी गलती पर, इसलिए हम जरूर चलेंगे। शिवाजी महाराज को साथ में लेकर के ये परिवार उस स्थान पर पहुंचा जहां आदरणीय संत श्री समर्थ रामदास जी का आश्रम था। आश्रम पर पहुंचे। आश्रम पर जब पहुंचे, सायंकाल की बेला होने वाली थी। शिष्यगण बाहर बैठे हुए थे। शिवाजी महाराज ने गुरुदेव के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं। तो कहते हैं, शिष्यों ने बताया कि देखो इस समय तो गुरुदेव अपनी कुटिया में हैं और कुटिया के द्वार बंद हैं। गुरुदेव निश्चित समय पर ही अपनी कुटिया से निकलते हैं, इसलिए हम कोई उनके इस नियम में बाधा नहीं पहुंचा सकता। हम कोई भी जाकर के कुटिया के द्वार नहीं खोल सकते। और इतना निश्चित मानिए कि इतना प्रभाव किसी का नहीं होता था, चाहे वो कोई भी हो, राजा महाराजा, कि संतों के सामने ऐसे ही उनके बिना नियम के उनके सम्मुख जा सके, उनका द्वार खोल सके। एक मन में बड़ा ऊंचा सम्मान रहता था उनके प्रति। शिवाजी महाराज बाहर बैठ करके वेट करने लगे। गुरुदेव का द्वार खुलेगा, कुटिया से बाहर आएंगे तो उनसे मिलेंगे। संध्या की वेला होने लगी, परंतु आज गुरुदेव बाहर नहीं निकले। शिष्य भी कहने लगे कि रोज तो इतने समय पर वो निकल जाते थे, पर आज नहीं निकले अभी तक। शिवाजी महाराज पूछने लगे, कुछ अलग सा दिखाई दिया उनमें, कोई परिवर्तन? क्योंकि वो परिवार आंसू बहा रहा था बैठा, जिसके द्वारा वो अपराध हुआ था। उन्होंने कहा, देखो आज गुरुदेव कहीं गए थे नगर की ओर, और जब से लौटे हैं तब से कुटिया के अंदर हैं, बाहर नहीं आए। जब उनकी ये बात सुनी तो और मन में ग्लानि होती कि पता नहीं महाराज को कितना दुख पहुंचा होगा कि आज वो कुटिया बंद करके तब से बैठे हैं और बाहर नहीं आए। क्या किया जाए? तो कहते हैं कुछ हिम्मत सी बना करके आदरणीय शिवाजी महाराज गुरुदेव की कुटिया के पास पहुँचे। उनके द्वार पर खड़े होकर के बहुत धीरे से, बहुत हौले से उन्होंने उनका द्वार खोला। और आप सच मानिए, जैसे ही द्वार खुला तो अंदर तो बड़ा आनंद था, उत्सव हो रहा था अंदर। समर्थ रामदास जी ने इतने सारे दीपक जलाए रखे थे कि पूरी कुटिया जगमगा रही थी। जैसे ही द्वार खुला दीपक जगमगा रहे हैं, दीपक जले हुए हैं अंदर कुटिया। शिवाजी महाराज गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव कोई पर्व है आज, कोई उत्सव है, आपने इतने सारे दीप जलाए? तो गुरुदेव कहने लगे कि देखो आज मेरे मन की जीत का उत्सव है, आज मेरे मन की जीत का पर्व है। क्योंकि मैं जिस उद्देश्य से निकला था प्राप्ति के लिए, और मुझे जो पोतना प्राप्त हुआ, जो पोतना मुझे मिला, तो कहते हैं आदरणीय समर्थ रामदास जी ने आकर के उस पोतने को धोया, धो करके सुखाया, और फिर उसमें से छोटी छोटी बत्तियां निकाली और बत्तियां बना करके उससे वो दीपक जलाए कि ये जो मुझे मिला है भिक्षा में, ये जो मुझे आज मिला, मैं इसको भी सफल बनाना चाहता हूँ। क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ दान जिस कार्य के निमित्त लग जाता है वो वही काम करता है। आपका दिया हुआ दान अच्छे कार्य में लगता है तो आपको आनंद और सुख पहुंचाता है। आपका दिया हुआ दान यदि किसी प्रकार से किसी गलत कार्य में जाता है, दुर्व्यसनों में जाता है, तो वो दाता को कष्ट प्रदान करता है। तो आदरणीय समर्थ रामदास जी ने जब इतने सारे दीपक जलाए तो वास्तव में उन्होंने उस परिवार को इतना कुछ करने के बाद भी दीपक जला करके अपने मन की प्रसन्नता के लिए उत्सव मनाया, और साथ में उस परिवार को भी सुख ही पहुंचाया। क्योंकि इसके द्वारा जो दिया गया था उन्होंने उस कार्य में, अच्छे कार्य में, भगवान के कार्य में उसे लगा दिया।
जब उनकी इतनी ऊंची स्थिति को देखा, परिवार उनके चरणों में गिर जाता है और बारंबार क्षमा मांगता है, महाराज जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हुई। समर्थ रामदास जी कहने लगे, बोले ये सब निश्चित होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि व्यक्ति को अपनी भूल पर, अपनी गलती पर पश्चाताप हो जाए, वो पश्चाताप की अग्नि में जल जाए, उसे मालूम पड़ जाए कि हाँ वास्तविकता में मुझसे भूल हुई है, गलती हुई है, तो फिर उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं रहता। तत्काल उसके द्वारा जो पाप हुआ है, उसके द्वारा जो गलती हुई है, वो जल करके समाप्त हो जाती है और वो पवित्र हो जाता है। इसलिए तुम पवित्र हो। और उसके बाद भी कहते हैं कि संत समर्थ रामदास जी ने उनको बहुत आशीर्वाद प्रदान किया। परिवार उनके चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने स्थान को लौट आया। तो कहते हैं मन जब भगवान का दास बना रहे तो वो हमारा भी दास बन जाता है, फिर वो हमारी भी आज्ञा का पालन करने लगता है। अन्यथा अगर हम मन के दास बने रहे तो ना तो वो भगवान का दास बनता है, ना हमारा, हम ही उसके दास बने रहते हैं और वो अनेक प्रकार की दुर्व्यवस्थाओं की ओर लेकर के हमें जाता है। तो आप सभी जो आज इस मन के भाव को आपने श्रवण किया है, इस मन के विषय को आपने श्रवण किया है, ये मन आप समझ गए होंगे कितना बलवान है और कितने इसके रूप हैं। इसे संयम में लाने के लिए हमारी आहार शुचिता, व्यवहार शुचिता, हमारा दर्शन, विचार, ये सारी चीज़ें सात्विकता की ओर जब बढ़ती हैं और हम भगवत चिंतन करने लगते हैं, सद्ग्रंथों का अवलोकन, सद्ग्रंथों का श्रवण करने लगते हैं, तो वास्तविकता में भगवान का दास हमारा मन बन जाता है और हम मन से जीतने लगते हैं। हम जिस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने लगते हैं। आज के इस मंगलमय भाव को, इस परम पुनीत भगवान के इस प्रथम दिन के सत्संग को मैं प्रभु चरणों में अर्पित करते हुए आज के इस भाव को यहीं पर विराम करूंगा। और आइए आप सभी मिलकर के भगवान के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करने के साथ साथ ही आज के इस भाव से हम विदा लेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी बड़े भाव से गाएंगे। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर,
सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गवाए, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार आज के इस मंगलमय भाव को भगवान की इस प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए और मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।